हाँ, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन, जो कि क्लास 10 का थर्ड चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है उसको डिफाइन किया जाता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in the form of ax plus by plus c equal to 0 is known as linear equation in two variables. वेरिएबल्स कह रहा है क्या कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आइए समझते हैं। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर, अगर ध्यान दिया जाएगा तो देखा जाएगा a जो है ना, a यहीं पे लिख देता हूँ, a b एंड c आर आर्बिट्ररली कांस्टेंट। ये जो हैं कांस्टेंट्स होते हैं, है ना। और हम लोग इसमें वेरिएबल किसको मान के चल रहे हैं? वेरिएबल यहाँ x को और यहाँ y को, बाकी a b और c को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। रियलिटी में ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट होता है, उसका मतलब समझाया जाएगा, अभी हमको उसका उतना इस्तेमाल नहीं है, इस वजह से। एग्जाम्पल की बात करोगे तो देखो 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। टू वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है, x एंड y, है ना। अगर कोई पूछेगा यहाँ से कि a की वैल्यू कितनी है, इस फॉर्म पे है कि नहीं, तो उस फॉर्मेट को देख लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ये वाला जो वैल्यू है वो a के जगह पे है, ये वाला जो 3 वैल्यू है, छोड़ दो मत ऑफ करो, ये वाला जो 3 वैल्यू है वो b के जगह पे है, और ये जो 5 है, 5 आपको दिखाई दे रहा है ना, ये 5 c के जगह पे है, और x के जगह पे तो x है ही, y के जगह पे y है ही। यानी कि अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्म को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए यह एक लीनियर इक्वेशन है। बोलिए, बात समझ आया क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप एक काम कीजिए, खुद से एग्जाम्पल सोच के कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए खुद से सोच के। तब तक मैं लिखता हूँ और क्या हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है 3/2x माइनस 5y प्लस 19 इज इक्वल टू 0, ये हो सकता है कि नहीं? हाँ, ये भी हो सकता है। a की वैल्यू 3/2 है, b की वैल्यू -5 है, c की जगह पे 19 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। गॉट माई पॉइंट। आइए और एग्जाम्पल्स पे विचार करते हैं। थर्ड, अगर तीसरे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, √2x प्लस 1/√3y प्लस 5 इक्वल टू 0, यह एक लीनियर इक्वेशन है कि नहीं? तो बोलेंगे कि यस, इट इज ऑल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये भी दो वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन है, जहाँ पे a की वैल्यू बच्चों √2 है, b की वैल्यू की अगर बात करूँ तो 1/√3 है, c की वैल्यू की अगर बात करूँ तो 5 है, और इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है इस वाले फॉर्मेट को, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 को, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा।
बोलो बात क्लियर हो रहा है क्या? ओके। और देखो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? खैर इसे आने से पहले एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। तो क्या सीखने को मिला? सीखने को मिला कि ए, बी और सी जो हैं, ये जो कांस्टेंट्स हैं, ये कांस्टेंट्स कैसे भी हो सकते हैं। नेचुरल नंबर में हो सकता है, दैट मीन्स नेचुरल नंबर तो भूल जाओ, सीधा इंटीजर, इंटीजर भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं रेशनल नंबर्स, और रूट के अंदर भी हो सकते हैं। ए, बी और सी कैसे भी हो सकते हैं। बस इस फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए भाई। अगर इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, अदरवाइज नहीं है। इस पे बात करो तो ये कैसा है? 4x = 5, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? क्या इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहा जा सकता है? तो फॉर्मेट पे सजाने पे डिपेंड करेगा, कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता। खैर यहाँ तो हमें दूसरा वेरिएबल दिख नहीं रहा है, y तो गायब है, इसमें सिर्फ x है, तो तुम इसे कह सकते हो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये कैसा एग्जाम्पल हुआ? ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल हुआ। क्यों? y है नहीं इसमें। सिमिलरली और देखो 5th, मान लो ऐसे दे दूं 3/5y - 7 = 0, ये भी कैसा हुआ? तो ये भी बच्चों लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हुआ, एक ही है। ठीक है, आप चाहो तो पॉज करके इन सारी चीज़ों को लिख सकते हो, स्क्रीन पॉज करो, लिखो। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते किसे हैं। बहुत सारी चीज़ें बात करनी है आज, इसके सॉल्यूशंस के बारे में, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है उस बारे में बात करेंगे। हाँ भाई, आ जाओ आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज़ है। मान लो क्वेश्चन किसी ने ऐसे कह दिया, ऐसे राइट 2/3x + 5 = 0 इन फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। इस चीज को हमें इस रूप में लिखना है। कैसे लिखाएगा? आ जाओ देखो, बहुत ही सिंपल कहानी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप x वाला टर्म देख रहे हो, x वाला तो दिख गया, x के जगह पे a की वैल्यू इतनी हो जाएगी, क्या ये दिखाई दे रहा है? ये वाला भी दिख गया। इसके साथ ना तो x है ना ही y है, इसका मतलब ये पक्का क्या हो सकता है? c हो सकता है। तो ये वाली वैल्यू c आ गई, कांस्टेंट टर्म। b कहाँ से लाऊं, y कहाँ से लाऊं? तो आपका सॉल्यूशन सिंपली ऐसे लिख दो, 2/3x + 5 = 0 कैन बी रिटन एज 2/3 × x प्लस y वाला टर्म नहीं है, तब b के जगह पे वैल्यू लिखाएगा 0 × y, क्योंकि 0 × y 0 होता है, तो मैं लिख ही सकता हूँ। और प्लस ये वाला 5 लगा दो, = 0। दिस इज योर आंसर। सोचो बना कि नहीं बना? इस फॉर्म में बनाना तो हो गया। आया क्या बात समझ में?